हेलो दोस्तों, आज के चैप्टर का नाम है पंचायती राज। ये क्लास 6 का राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक पंचायती राज क्या है, इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। यह लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। यह गाँव के लोगों को अपने मुद्दों पर स्वयं निर्णय लेने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य गाँव के विकास को सुनिश्चित करना है। अब इसके बाद है आपका ग्राम सभा। ग्राम सभा गांव की संसद है, एक तरीके से कहा जाए तो। इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। ग्राम सभा क्या है? गांव के सभी वयस्क जो कि 18 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के हैं, उन सभी नागरिकों की एक बैठक होती है, जिन्हें ग्राम सभा कहा जाता है। इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों, गाँव के सभी मतदाता, जैसा कि हम सभी को पता है मतदाता कौन होते हैं, जो कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के होते हैं, लेकिन हाँ, उनके पास वोटर आईडी बना हुआ होना चाहिए। वो सभी इसके सदस्य होते हैं। अब ग्राम सभा का कार्य क्या होता है? ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी करना और उसे जवाबदेह बनाना, ये ग्राम सभा का कार्य होता है। अब इसके पावर यानी निर्णय लेने के बारे में जानते हैं। तो यह ग्राम पंचायत की योजनाओं को मंजूरी देती है और बजट की समीक्षा करती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत यानी गाँव की सरकार। इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का समूह। अब इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं? तो पहला एक सरपंच होता है, जैसे कि अध्यक्ष, और फिर उसके बाद बाकी इनमें पंच होते हैं यानी वार्ड सदस्य। तो दोस्तों, इनका कार्यकाल क्या होता है? इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। और फिर उसके बाद इनका चुनाव कैसे होता है? हर 5 साल में गांव के लोग सीधे चुनाव द्वारा अपने वार्ड सदस्यों और सरपंच को चुनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में। तो दोस्तों, इसके मुख्य बिंदु के अनुसार समझते हैं। विकास कार्य: गाँव में सड़क, नाली, कुआं, स्कूल भवन आदि का निर्माण और रखरखाव ग्राम पंचायत के कार्य के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य और साफ सफाई: गांव की साफ सफाई और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना, ये भी ग्राम पंचायत के कार्य के अंतर्गत आती है। आर्थिक विकास: गांव के लोगों के लिए रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराना, ये भी ग्राम पंचायत के कार्य के अंतर्गत आती है। इसके बाद है कर वसूली: स्थानीय करों को इकट्ठा करना, ये भी ग्राम पंचायत के कार्य के अंतर्गत आती है। इसके बाद है रिकॉर्ड रखना: जन्म, मृत्यु और विवाह का रिकॉर्ड रखना, ये भी ग्राम पंचायत के कार्य के अंतर्गत ही आती है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर के बारे में। पहला स्तर ग्रामीण लेवल, इसमें ग्राम पंचायत है जो कि गांव के स्तर पर कार्य करता है। दूसरा स्तर ब्लॉक लेवल, जो कि पंचायत समिति की बात करता है और यह कुछ ग्राम पंचायतों के समूह से मिलकर बनती है। इसके बाद है तीसरा स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसमें जिला परिषद आता है, यह पूरे जिले के स्तर पर काम करती है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष पे बात कर लेते हैं। पंचायती राज का महत्व, इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। यह लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करता है। गांव के लोगों को सीधे विकास कार्यों में भाग लेने का मौका मिलता है। यह जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। यह महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों को भी नेतृत्व का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करें, कमेंट करें आपको आगे कौन सा वीडियो देखना है, और फिर इसको शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो कि एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, और फिर इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।